वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी इजी पढ़ाई आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अरे चलो, मैम क्लास में आ गई। पालमपुर गांव की कहानी के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसानों की कि किसान कितने टाइप के होते हैं। पालमपुर के किसानों में भी भूमि का वितरण एक समान नहीं है, मतलब हर किसी के पास खेती एक ही मात्रा या फिर हर किसी के पास खेती का जो आकार है वो एक जैसा नहीं है। कुछ किसान बड़े किसान कहलाते हैं। ये बड़े किसान इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनके पास जो खेती का टुकड़ा होता है वो बहुत बड़ा होता है। ये अपनी पूरी खेती पे स्वयं अनाज नहीं उत्पन्न कर सकते, इन्हें किसी न किसी की सहायता लेनी होती है और ये अपने लेबर के लिए भूमिहीन मजदूरों पे डिपेंड होते हैं। ये भूमिहीन मजदूरों और छोटे किसानों को अपनी भूमि पे खेती करते हैं और उसके बदले उन्हें मजदूरी देते हैं और इनके पास बचत होती है। ये अपनी बचत का उपयोग करके अगले साल की खेती करते हैं, अगले साल की फसल की तैयारी करते हैं। पालमपुर में भी एक बड़ा किसान है तेजपाल। तेजपाल जो हैं बड़े किसान, वो अपनी समस्त भूमि, पूरी भूमि में से 350 क्विंटल अधिक गेहूं प्राप्त करते हैं, जिसे वो पास के बाजार में बेच देते हैं और अच्छी कमाई कर लेते हैं। मतलब इनके पास जो ज़्यादा एक तो फसल इन्होंने उत्पन्न की, उसमें से कुछ तो इन्होंने घर में खाने के लिए रख ली और बाकी फसलों का ये क्या करेंगे, बाकी फसलों को ये पास की मंडी में बेच देते हैं। उससे जो अर्निंग होती है, उससे जो पैसे मिलते हैं उनको, ये इन्हीं सेविंग से, इन्हीं बचतों से अपने अगले साल की फसल के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। अगले साल की फसल के लिए ये उस पूंजी को अपने उर्वरक, बीजों और मेंटेनेंस, अपने जो थ्रेसर ट्रैक्टर है उसके मेंटेनेंस में इस धन को लगाते हैं। बड़े किसानों की मात्रा बहुत कम होती है। दूसरी ओर छोटे फार्मर होते हैं, छोटे किसान, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये क्या करते हैं, ये बड़े किसानों के यहाँ काम करते हैं। और तीसरे जो हैं मंझले किसान, ये भी लगभग छोटे किसान और बड़े किसान के बीच के होते हैं। इनमें से कुछ अपनी भूमि पे खाने लायक फसल तो पैदा कर देते हैं और ये कहीं इनको बेचने की जरूरत, बेचने का इनका मौका नहीं आता, क्योंकि मंझले किसान जो होते हैं इतनी ज़्यादा पैदावार नहीं होती है जिससे ये बेच करके सेविंग कर सकें। गांव में भूमिहीन मजदूर भी होते हैं। इन भूमिहीन मजदूरों के पास कोई भूमि नहीं होती है, ये अपनी भूमि को गंवा देते हैं। देखिए, जो मझले किसान होते हैं धीरे धीरे छोटे किसान हो जाते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में इनका परिवार जब बढ़ता है तो ये अपने भूमि को बांटना शुरू कर देते हैं और इनकी जो भूमि का आकार है वो छोटा होता जाता है और ये इनको छोटा किसान बना देता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब ज़्यादा इनके ऊपर ऐसा कुछ होता है, प्रभाव पड़ता है, तो ये फिर भूमिहीन मजदूर बन जाते हैं, ये अपनी छोटी सी भूमि को भी गंवा देते हैं। तो पालमपुर में भी ये 4 तरह के हैं, बड़े किसान, मझले, छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर। जब आप गांव जाते हैं तो आपने देखा होगा कि केवल कृषि की क्रियाएं या खेती ही नहीं होती, बल्कि इसके अलावा भी अन्य क्रियाएं होती हैं। अपने आजीविका चलाने के लिए लोग कृषि को छोड़ करके अन्य क्रियाओं में भी जाते हैं। तो ये जो गैर कृषि क्रियाएं होती हैं कई तरह की होती हैं, जैसे कि कुछ आपने देखा होगा गाँव में दुकान, वो राशन की दुकान, सब्जी की दुकान, स्टेशनरी, कपड़े या फिर हलवाई की दुकान होती है, लोग इन दुकानों को भी करते हैं। दूसरा, लघु स्तरीय विनिर्माण भी होता है। लघु स्तरीय विनिर्माण का मतलब जैसे चौक, जूट की वस्तुएं, धागे, लिफाफे, ये गांव की महिलाएं अपने घरों में भी बनाती हैं और इससे आजीविका चलाती हैं। तीसरा जो सबसे प्रमुख है, डेयरी। आप ये अक्सर देखते होंगे कि गांव में भैंस और गाय की जो दूध का उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और इसको जब व्यवसाय के रूप में वो डेवलप करते हैं तो डेयरी कही जाती है। जो आपके घर में पैकेट का दूध आता है वो कहीं ना कहीं किसी गांव में पैदा होता है, वो दूध निकलता है और उसका पैकेजिंग की जाती है। तो ये दूध, पनीर, दही, खोया जो होता है वो डेयरी उद्योग से आता है, जो कि मुख्यतः गाँव में गैर कृषि क्रिया के अंतर्गत आता है। चौथा जो है परिवहन, जैसे कि गांव में आप देखे होंगे ट्रैक्टर, ट्रक, जीप, रिक्शा, तांगा, ये सारी चीज़ें चलती हैं। जब भी आप शहर से गांव जाते होंगे अपने, तो वहाँ पे आप स्टेशन से आपके गांव तक ले जाने के लिए रिक्शा, तांगा, जीप या ट्रैक्टर, इस तरह की चीज़ें परिवहन। तो ये जो गांव के ही लोग इन कार्यों में लगे होते हैं अपनी आजीविका के लिए, तो इनको गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं और पालमपुर में भी गैर कृषि क्रियाएं होती हैं।
लोग अब कृषि से अब गैर कृषि क्रियाओं की ओर बढ़ने लगे हैं। डेयरी, लघु उद्योग, परिवहन, दुकानदार, ये एक तरह से उनकी मजबूरी भी कह लीजिए या फिर ये समय की आवश्यकता है, क्योंकि कृषि का हाल इतना अच्छा नहीं है, उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वहाँ पर लोग प्रगति कर सके। इसलिए लोग गैर कृषि क्रियाओं की तरफ बढ़ रहे हैं और इनको बढ़ें इसके लिए मूलभूत सुविधाओं को देना, बिजली, सड़क, भाई परिवहन के लिए सड़क जरूरी है और लघु उद्योग के लिए बिजली, डेयरी के लिए भी अच्छे प्रकार के खाद्य पशुओं के लिए, और दुकानदार के लिए भी ये ज़रूरी है कि लोग वहाँ जाएं। इसके लिए वहाँ पे जो बिजली है, सड़क है, गलियाँ हैं, वो सही रहें। तो मूलभूत सुविधाओं को बढ़ा करके हम ये गैर कृषि क्रियाओं को बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये पालमपुर गांव की कहानी इसी के साथ यहाँ पे ख़त्म होती है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर